तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या होता है कि जब आप, ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें आप रिएक्शन कराने जा रहे हैं, और यहां पर आपने रखा एक इलेक्ट्रोड, दिस इज योर वन इलेक्ट्रोड, एंड ये है आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड, और इसको कनेक्ट किया आपने एक बैटरी के साथ। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो ये यहाँ पर ये जो है, दिस इज कैथोड, ये यहाँ पे कैथोड है, एंड ये लेफ्ट साइड वाला ये एनोड है। कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे कैटाइंस, तो A प्लस गए कैटाइंस की तरफ, एंड एनोड की तरफ जाएंगे B माइनस, B माइनस मतलब एनाइंस एनोड की तरफ जाएंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। अब कई बार क्या होता है कि आपने ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, देखो ये जितने भी काम हो रहे हैं ना जिस सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिसके अंदर ये सब काम हो रहे होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। नाउ अब क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर हो सकता है मल्टीपल कैटाइंस हो सकता है मल्टीपल एनाइंस हो। तो इन दैट केस एक रेस शुरू हो जाती है। अभी जितने भी कैटाइंस हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे कैथोड की तरफ, वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ। जितने भी एनाइंस हैं वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही टाइप का कैटाइन हो, एक ही टाइप का एनाइन हो। होता है, कई बार होता है कि एक ही टाइप का कैटाइन और एक ही टाइप का एनाइन हो। कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल कैटाइंस और मल्टीपल एनाइंस है। तो इन दैट केस ये बात याद रखिएगा, वही डिस्चार्ज होएगा जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम हो। मतलब कि वही कैटायन कैथोड पे रिडक्शन होगा उसका, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। ओके, मतलब कि यहां पे मैं लिख देता हूं, जिसका भी जिस भी कैटायन का या जिस भी एनायन का लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, वो इजीली वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया, चार्ज खत्म करना, चार्ज खत्म करना। अब कुछ एग्जांपल से देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो इसका एग्जांपल है, द फर्स्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड। तो पहला देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड PbBr2। और ये कैसा है, मॉल्टन है। मॉल्टन का मतलब क्या होता है, पिघलाया हुआ। मॉल्टन का मतलब पिघलाया हुआ, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखो तो PbBr2 जरा नोट करना, PbBr2 ब्रेक डाउन हुआ रहेगा किसमें, Pb2 प्लस एंड Br2 या 2Br माइनस में, है ना, 2Br माइनस में, लेड 2 प्लस एंड ये जो ब्रोमीन है 2Br माइनस में। ये तो इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली ब्रेक डाउन हुआ ही होगा, है ना। एक्वा सॉल्यूशन में तो ब्रेक डाउन होते हैं, पर क्योंकि ये मॉल्टन है, ये एक्वा सॉल्यूशन नहीं है, ये मॉल्टन है। मॉल्टन का मतलब ये हो गया कि पिघला दिया आपने, लेड के आयंस अलग हो गए एंड ये जो ब्रोमीन के आयंस है ये अलग हो गए। नाउ अब क्या होगा एट कैथोड, जरा ध्यान दीजिएगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, कैटाइंस का, है ना, कैटाइंस का। तो ये जो आपने लिया है लेड, लेड के साथ ऐसा होगा कि Pb2 प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे ये क्या बन जाएगा, Pb, इससे क्या बन जाएगा, Pb, लेड बन गया। उसके बाद एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा, तो एनोड पे जाएगा ब्रोमीन, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा ब्रोमीन, है ना। तो ये जो है 2Br, दिस इज 2Br। अच्छा, 2Br से पहले एक Br की बात करता हूं मैं, है ना। Br माइनस, ये रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, Br प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Br प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो ओवरऑल आप जो इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि Pb2 प्लस प्लस 2Br माइनस विल गिव यू, तो यहाँ पर गिव यू का साइन, विल गिव यू, दिस इज Pb प्लस 2Br, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2Br, ये बन जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन।
हाँ, फर्दर आप चाहो तो ये 2Br को आप Br2 लिख सकते हो, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में तो यही हुआ। तो कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे रिडक्शन, और एनोड पे क्या हुआ, एनोड, ये मैंने एनोड का ओ गायब कर दिया, ANODE, एनोड। एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हुआ, आप यहाँ पर देखिए, आपको फाइनली मिला क्या, आपको मिला लेड। कहां पर, एट कैथोड, lead at cathode, you found lead at cathode and bromine at anode। तो यहां पर एक ही प्रोडक्ट आपको मिला, ठीक है, क्योंकि यहां पर और कुछ था भी नहीं। एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, सेकंड वन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten सोडियम क्लोराइड। क्या है ये, molten, molten का मतलब पिघलाया हुआ। तो ये जो Na प्लस है, Na प्लस मतलब NaCl का क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली Na प्लस एक बना होगा एंड Cl माइनस एक बना होगा। उसके बाद क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड में कौन जाएगा, कैटाइन कैथोड में जाएंगे। तो कैटाइन यहाँ पर कौन, Na प्लस। तो देखो जरा, ये जो Na प्लस है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया Na, ये बन गया Na। दूसरा एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे ये जो Cl है, Cl माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और बन गया Cl प्लस E माइनस। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को आपस में जोड़ देते हो, यू विल फाइंड दैट Na प्लस एंड Cl माइनस विल गिव यू Na एंड Cl, Na एंड Cl। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, कैथोड पे आपको मिला सोडियम, कैथोड पे आपको मिला सोडियम, राइट। तो सोडियम एट कैथोड, सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड, क्लोरीन एट एनोड। तो भाई ये तो इसमें कोई पंगा नहीं है, ये तो साफ साफ सब चीजें जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चल रही हैं, ओके। अब तीसरी चीज एक देखिए, तीसरी चीज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। द थर्ड वन इज, थर्ड वन देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। अब यहां से खेल थोड़ा अलग हो जाएगा, यहां से खेल थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या, एसिडुलेटेड वाटर का मतलब क्या हो गया, वाटर प्लस एन एसिड। आपने यहां पर वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया, लेट से आपने H2SO4 डाल दिया, तो ये क्या बन गया, दिस इज एसिडुलेटेड वाटर, राइट, ओके। अब मुझे बताओ, अगर ये एसिडुलेटेड वाटर होगा तो यहां पर आपको आयंस क्या मिलेंगे, एक आयन मिलेगा आपको H2SO4 का, जो होगा 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। ये मानते हो, क्योंकि एसिड है, पानी में जाकर डिकम्पोज हो जाएगा, तो 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। इसके अलावा और भी आपको आयन मिलेंगे, जानते हो किसके, वाटर के। आपको मालूम है ना, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर भी तो H प्लस एंड OH माइनस रिलीज करता है, मालूम है ना, वाटर भी तो H प्लस एंड OH माइनस रिलीज करता है, बट ये एक वीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल एरो का सिंबल लगाया हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कमजोर है ये, राइट। आपको याद होगा जो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ आपके पास आयन कौन कौन से, जरा यहाँ पे नोट करना, व्हाट आर द आयन डू यू हैव। तो एक आपके पास है हाइड्रोजन का आयन, ठीक है, एक SO4 2 माइनस का आयन और एक OH माइनस का आयन। देख रहे हो यहां पर ये पिछले जैसा सीन नहीं है। पिछले में क्या था, मोल्टन NaCl था, Na एक तरफ जाएगा, Cl एक तरफ जाएगा, बात खत्म हो गई। लेड ब्रोमाइड था, मोल्टन लेड एक तरफ गया, ब्रोमाइड दूसरी तरफ गया, बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पर आप नोटिस करो, यहां पर आपको कैटाइन तो एक ही मिल रहा है, पर एनाइन यहां पर दो मिल रहे हैं, देख रहे हो, एक ये एनाइन हो गया और ये एक एनाइन, दोनों दो यहां पर एनाइन आपको मिल रहे हैं और कैटाइन यहां पर एक मिल रहा है। तो क्या होता है इन दैट केस, इन दैट केस एक जंग छिड़ जाती है, एक जंग छिड़ जाती है। पहले तो मैं लिखता हूं एट कैथोड, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जाएगा कैटाइन। तो कैटाइन यहां पर कौन है, इकलौता कैटाइन है ये H प्लस, है ना, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा हाइड्रोजन,
बनाएगा हाइड्रोजन। अच्छा, याद रखना ये चीज, ये है प्राइमरी चेंज, दिस इज प्राइमरी चेंज। ये इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था, ये प्राइमरी चेंज है। बाद में जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं एंड H2 बनाते हैं, दैट इज सेकेंडरी चेंज, दिस इज सेकेंडरी चेंज। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके बारे में अगर डिस्कशन करो ना करो चलता है, सब चलता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एट एनोड, एट एनोड पे क्या होगा। अब एनोड पे देखो तो दो कंटेस्टेंट आपको मिल रहे हैं एनोड के लिए। SO4 2- बोलता है कि मैं एनोड की तरफ जाऊंगा, OH- बोलता है कि मैं एनोड की तरफ जाऊंगा। अब यार यहां पर जंग छिड़ गई, कौन जाएगा एनोड की तरफ? क्या ये दोनों जाएंगे या कोई भी नहीं जा पाएगा जंग के चलते? तो क्या होगा यहां पर? तो ध्यान रखिए, इस केस में, इस केस में वही जीतेगा, इस केस में वही जीतेगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो कैथोड पे या एनोड पे कौन लिबरेट करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, ठीक है, किसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, जिसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो इजीली लिबरेट हो पाएगा, वो इजीली लिबरेट हो पाएगा, या फिर आप बोल सकते हो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा, वॉट एवर, जो भी स्टेटमेंट आपको यूज करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि SO4 में एंड OH- में कौन ज्यादा है, SO4 और OH- में कौन ज्यादा है? तो ये जो OH- है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है SO4 2- से, SO4 2- से OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इस वजह से ये पहले लिबरेट होगा। तो ये जो OH- है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बनाएगा OH, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये तो प्राइमरी चेंज हो गया, दिस इज 1 डिग्री चेंज। सेकेंडरी चेंज में ये ऐसा होगा कि ये जो 4 OH हैं ये मिलजुल करके बना लेंगे वाटर एंड यू विल गेट एज ऑक्सीजन, एंड दिस इज योर सेकेंड डिग्री चेंज। ये आपके पास सेकेंड डिग्री चेंज है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखो, ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप देखो तो यू विल फाइंड दैट दिस इज बिकमिंग एज 2H2O gives you 2H2 plus O2, 2H2 plus O2। इसको थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको, मैंने कैथोड और एनोड को बैलेंसिंग नहीं किया है, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको यही मिलेगा, एक तरफ आपको ऑक्सीजन मिलेगा और एक तरफ हाइड्रोजन मिलेगा। ये देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या मिला था, H2 मिला, और यहाँ पर क्या मिला आपको, ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर देखो ना यहाँ पर ये वाटर भी तो मिला, ये देखो सर ये तो वाटर भी तो मिला। भैया वाटर तो पहले से ही था ना, वाटर मिला क्या, वाटर तो पहले से ही एसिड प्लस वाटर था, तो पहले भी वाटर था, रिएक्शन के दौरान भी अगर वाटर प्रोड्यूस हुआ तो कहाँ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार वो रिएक्शन के दौरान पैदा हुआ। तो मेनली आपको दो चीजें मिली, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बात समझ में आ रही है, यहां पर क्या हुई, एक लड़ाई शुरू हुई। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले लिबरेट होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले लिबरेट होगा, राइट। ओके, एक और एग्जांपल जैसा देख लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, बट इस वक्त वो क्या है, एक्वस है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, लेकिन इस बार NaCl क्या है, एक्वस है। इससे पहले जो हमने NaCl देखा था, ये देखिए जरा, इससे पहले NaCl क्या देखा था, मॉल्टन। तो मॉल्टन होने की वजह से आपको सोडियम मिला एट कैथोड एंड क्लोरीन मिला एट एनोड, राइट। लेकिन इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, इस बार हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। अच्छा, यहां पर इसके ऊपर वाले में लिख दीजिए कि यू आर गेटिंग H2 एट कैथोड, यू आर गेटिंग H2 एट कैथोड एंड O2 एट एनोड, O2 एट एनोड। तो ये आपको ऊपर वाले से मिला। अच्छा, इसमें आ जाइए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। तो देखो NaCl है, NaCl है, तो क्या क्या आपको मिला होगा, तो देखो NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में मिलेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में। NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक्वस भी तो है, पानी भी तो है, और पानी जो है वो भी तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो पानी क्या देगा, H प्लस एंड OH माइनस। तो अगर आप नोटिस करो यहां पर, तो आपके पास दो दावेदार हैं, दो कैटायन है जो कहते हैं कि हम कैथोड की तरफ जाएंगे, एंड यहां पे आपको दो एनाइन मिलेंगे। अब जंग शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई,
तो कौन कैथोड पे लगा पाएगी, कौन कैथोड पे दौड़ लगा पाएगा? कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड पे जाएंगे तो कैटायन एट कैथोड, एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वहां पर सोडियम प्लस जाएगा या फिर हाइड्रोजन जाएगा? तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लेस देन सोडियम प्लस, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर है। हाइड्रोजन H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लेस देन सोडियम प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल। जैसे OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था SO4 से, उसी तरीके से H प्लस का कम है Na प्लस से। तो कौन जीत जाएगा यहाँ पर? H प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या बनेगी रिएक्शन कि ये जो हाइड्रोजन है H प्लस ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा H। फिर बाद में सेकेंडरी रिएक्शन यही होगी कि H और H आपस में मिल करके H प्लस H विल गिव यू H2, है ना। तो ये 1 डिग्री रिएक्शन है और ये 2 डिग्री, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, राइट। उसके बाद अब इसकी बारी आएगी एनोड की, एट एनोड। तो एट एनोड क्या होगा? एट एनोड, तो एट एनोड में एक तरफ Cl और एक तरफ OH, ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं। तो कौन जीतेगा यहाँ पर? वही जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है भाई? किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? तो ध्यान रखिए, क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है OH माइनस से। और थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि OH माइनस का कम था SO4 2 माइनस से। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें देखा था ना कि SO4 से कम OH का था, OH से भी कम Cl माइनस का है। आपके मन में अब आप एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि सर क्या ये हमें याद रखना पड़ेगा? क्या ये जो चीजें हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल हमें याद करनी पड़ेगी? देखो ये वैसे ही है जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, ये भी उसी टाइप का है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है किसका ज्यादा है। ऑलराइट, तो क्या होगा कि ये एक फैक्ट ओरिएंटेड चीज है, ये वैल्यूज आपको दी होंगी। हाँ, और बाकी जो मेन मेन चीजें हैं उनका तो अगर याद रख लोगे तो अच्छा ही है। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, NaCl तो यार इतने एग्जांपल्स में आते हैं कि इनका अगर थोड़ा बहुत आप याद रखें तो अच्छा है, ठीक है। जैसे एसिड रिलेटेड वाटर का एग्जांपल हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल हो गया, तो इन सबको याद रखो तो चल जाएगा ना, क्योंकि एक आधी है, बाकी सबका तो आप याद नहीं रख सकते। चलो, तो कौन जीतेगा यहाँ पर? जंग कौन जीतेगा? एट एनोड, एनोड पे कौन जीतेगा? Cl माइनस जीतेगा। तो ये जो Cl माइनस है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Cl बनेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब बाद में वही होगा कि दो Cl आपस में जुड़ेंगे एंड बनाएंगे Cl2। सो दिस इज 1 डिग्री एंड दिस वन इज 2 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को आपस में ज्वाइन करते हो, इन दोनों रिएक्शन को जब आप ज्वाइन करते हो तो यू विल फाइंड दैट कि वाटर में से H प्लस चला गया, है ना। ये जो H2O था इसी ने तो H प्लस और OH माइनस दिया, तो वाटर में से H प्लस उड़ गया एंड ये क्लोरीन कहां से निकल रहा है? NaCl से निकल रहा है। तो आप नोटिस करो जरा, ये जो H प्लस था, ये जो H प्लस था, ये H प्लस उड़ा कहां से? वाटर में से, एंड NaCl में से क्या उड़ा? क्लोरीन। तो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा NaOH। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एस NaOH, ठीक है। तो यहां पर आपको एट कैथोड, कैथोड पे क्या मिल रहा है? H2, सो यू विल फाइंड H2 एट कैथोड। आपको H2 मिलेगा एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड, Cl2 at anode, you will get Cl2 at anode। ओके, तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन बन करके आएगी ये कुछ ऐसा आएगी, NaCl aqueous is giving you H2 plus Cl2, H2 plus Cl2। बाकी बचा हुआ जो NaOH होएगा वो अलग हो जाएगा, है ना, मतलब वो तो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा NaOH। तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हो, और अगर नहीं भी दिखाओगे तो इतना ध्यान जरूर रखना कि हाइड्रोजन लिबरेट होगा कैथोड पे एंड क्लोरीन लिबरेट होगा एनोड पे। इससे पहले जब आपने NaCl लिया था, याद करो, इससे पहले जब आपने NaCl लिया था मॉल्टन, यहां पर देखो जरा कहां गया ये, हाँ, आपने जब NaCl लिया था मॉल्टन तब आपको सोडियम मिला था कैथोड पे एंड क्लोरीन मिला था एनोड पे। लेकिन इस बार आपको क्या मिल रहा है? इस बार आपको हाइड्रोजन मिल रहा है कैथोड पे एंड क्लोरीन मिल रहा है एनोड पे। तो आप पानी में नमक मिलाएंगे तो आपके प्रोडक्ट अलग निकल के आ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। लेकिन अगर आप सिर्फ नमक लेंगे मॉल्टन, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको मिलेगा सोडियम एंड क्लोरीन। तो देख रहे हो यहां पर ओवरऑल आपने एक चीज देखा
कि इलेक्ट्रोलाइट को बदल देने से या उसमें कुछ चीज मिला देने से कैसे आपके प्रोडक्ट में फर्क पड़ रहा है, कैसे आपके प्रोडक्ट में फर्क आ रहा है, ये समझ में आया। एक और जैसा एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 aqueous using inert electrode। इनर्ट का मतलब वो इलेक्ट्रोड जिसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता है, जिसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, अच्छा आपको मालूम है ना, ये जो कैटाइन हो गया एनाइन हो गया ये जाते कहाँ हैं, ये इलेक्ट्रोड की ही तो तरफ जाते हैं। ये जो एनाइन कैटाइन हो गए ये इलेक्ट्रोड की ही तो तरफ जाते हैं, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड आपने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रोड आपने ले रखा है इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम हो गया है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा यहां पर आपके पास जो मेन कंटेस्टेंट होंगे वो कौन होंगे, सबसे पहले क्योंकि वो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है तो CuSO4 तो आपको Cu2+ देगा एंड साथ में SO4 2- देगा। दूसरा, क्योंकि ये एक्वस है तो वाटर भी रहा होगा, वाटर आपको क्या देगा, वाटर देगा H+ एंड OH-, है ना, OH एंड H+ एंड OH-। नाउ अब अगेन वही बात है कि कैथोड पे कौन जाएगा एंड एनोड पे कौन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले एट कैथोड तो कैथोड पे कौन जाते हैं, कैटाइन। अब Cu2+ जाएगा या H+ जाएगा, इसके लिए हमको देखना होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल, एंड द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cu2+ इज लेस देन H+। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ कम है H+ से, इसीलिए ये जो कॉपर होगा ये जाएगा इसके पास, है ना, ये जो कॉपर होगा कॉपर जाएगा कैथोड के पास। ठीक है जी, तो गया कॉपर गया, तो ये रहा कॉपर Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे एंड बन गया कॉपर। उसके बाद एट एनोड अब एनोड पे क्या होगा, OH- या SO4 2-, इन दोनों में से कोई जाएगा, तो कौन जाएगा, किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है, OH- का SO4 2- का। अभी एक ऑर्डर देखा था, क्या देखा था कि Cl- का सबसे कम, OH- का थोड़ा ज्यादा एंड SO4 2- का और भी ज्यादा। तो SO4 और OH की लड़ाई है तो कौन जीतेगा, OH-। तो ये गया दूसरा वाला OH-, ये देखिए OH- गया एंड उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके OH बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यही होगा कि जो 4 OH होंगे, ये जो 4 OH हैं ये 4 OH आपस में जुड़ करके बनाएंगे 2H2O प्लस O2। सो व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग, ध्यान देना है यहां पर आपको क्या मिल रहा है, कॉपर एट कैथोड, आपको कैथोड पे कॉपर मिल रहा है, जबकि ऑक्सीजन एट एनोड, अगेन एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, यहां पर भले ही वाटर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वाटर तो पहले से था ना एक्वा सॉल्यूशन, तो वो उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भी जो चीज ज्यादा होती है क्वांटिटी में उसको कंसिडर भी नहीं किया जाता है, ये शायद आपको पता भी होगा, है ना। तो आपको कैथोड पे मिला कॉपर एंड एनोड पे मिला आपको ऑक्सीजन, तो कॉपर एंड ऑक्सीजन वर द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। अच्छा ये जो ऑक्सीजन है ना ये एक्चुअली गैस बन करके उड़ जाएगा अगर आपने पकड़ के नहीं रखा किसी चीज से, मतलब कि अगर आपने उसको ठीक तरीके से स्टोर नहीं किया वो तो उड़ जाएगा। लेकिन ये जो कॉपर है ये डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर के साथ क्या होगा, कॉपर विल डिपॉजिट एट कहां पे, कैथोड। ठीक है, और ऑक्सीजन उड़ जाएगा गैस बन करके। ये आपने CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया इनर्ट गैस के प्रेजेंस, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, मतलब प्लेटिनम रॉड। दैट मींस आपका ये जो सिस्टम था ये कुछ ऐसा था, ये आपका बर्तन था, ये आपने इलेक्ट्रोड यूज किए किसके, प्लेटिनम के। दिस वर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी प्लेटिनम, राइट। एंड उसके बाद दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये भी प्लेटिनम एंड ये जो है यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था
CuSO4, इलेक्ट्रोलाइट क्या था यहाँ पर, CuSO4 एक्वस, CuSO4 एक्वस, इलेक्ट्रोलाइट वाज CuSO4 एक्वस। ठीक है, अगला छठवां और आखिरी, सिक्स्थ वाला आखिरी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट ही है, CuSO4 ही है और एक्वस सॉल्यूशन भी है, बट इस बार आपने यूज किया यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। आपने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हटाया, आपने यहां पर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को हटाया एंड इसकी जगह पर आपने यूज किया कॉपर के इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड का आपने इस्तेमाल किया। अब क्या होगा रिएक्शन में, अब क्या होगा, तो पहली चीज तो यही हो गई कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अभी भी CuSO4, तो ये ब्रेक डाउन होगा Cu2+ में एंड SO4 2- में। उसके बाद ये जो वाटर है, वाटर ब्रेक डाउन होगा H+ में एंड OH- में, ब्रेक डाउन होगा H+ एंड OH- में। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो पहली चीज तो भैया यही होगी कि कैथोड पे कौन भागेगा, कैटायंस, तो एट कैथोड, कैथोड कैटायन, कैथोड कैटायन CC, एनोड एनायन, एनोड एनायन AA, है ना। तो एट कैथोड अब किसकी जंग होगी, कॉपर 2+ या H+, कौन जाएगा, तो आप जानते हैं कॉपर 2+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है इसलिए वही जाएगा। तो ये देखिए, ये जो कॉपर 2+ था इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड बन गया कॉपर, एंड बन गया कॉपर, ओके, कॉपर बन गया। अब एट एनोड क्या होगा, एट एनोड, एट एनोड क्या हुआ, तो एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन। अब OH- और SO4 में से कौन जाएगा, ये जो OH- है, ये देखिए ये यहां पर, ये OH- एंड SO4 2- कौन जाएगा इसमें, OH- एंड SO4 2- में से कौन जाएगा, तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है, SO4 का ज्यादा है OH- से, तो इसका मतलब यहां पर कौन आना चाहिए था, OH-, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता, तब तक ये कॉपर आ जाता है, ये देख रहे हो कॉपर की इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड बोलता है कि भाई तुम दोनों बाद में देखना, मेरी बात सुनो, मैं ऑक्सीडाइज तुमसे भी जल्दी हो जाता हूं, मैं तुमसे भी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता हूं। ये देखो, ये जो OH- है, SO4 2- है, ये तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, लेकिन इस बार आपने जो कंटेनर लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें जो ये इलेक्ट्रोड है, उसमें ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है ना। ये देख लो जरा, ये जो इलेक्ट्रोड हैं, दीज इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ कॉपर, ये इलेक्ट्रोड कॉपर की बनी हुई है। तो पहले क्या हुआ जरा समझिए, सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन के अंदर का जो कॉपर 2+ था, समझिएगा जरा, सॉल्यूशन के अंदर का जो कॉपर 2+ था, ये गया कैथोड के पास, तो ये गया कैथोड के पास और कैथोड के ऊपर जाके चिपक गया, कैथोड के ऊपर चिपक गया, ओके। तो यहां पर रिडक्शन हो गया, यहां पर रिडक्शन हो गया। अब बारी आती है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन कंटेस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक कंटेस्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा SO4 2- और एक होता है OH-। SO4 2- बोलता है कि मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, OH- बोलता है कि मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, तो SO4 और OH- में कौन जीतेगा, OH- जीतेगा। लेकिन तब तक ये कॉपर आ जाता है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड होती है, ये आ जाती है और ये बोलता है कि भाई रहने दो, तुमसे भी पहले मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, तुमसे भी पहले मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा। देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर है एक SO4 2- एंड एक है यहां पर OH-, तो ये दोनों एनोड की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन यहां का जो कॉपर है ये बोलता है इन दोनों को, तुम दोनों चुप बैठो, मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा। तो भाई कैसे ऑक्सीडाइज होगा, तो ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये रॉड वाला कॉपर, याद रखना इलेक्ट्रोड वाला कॉपर, ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है एंड 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देता है। मतलब ये देख लो, ये जो कॉपर है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर 2+ में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स में, कॉपर 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है, कॉपर 2+। मतलब आप एक बात समझ रहे हो, डायग्राम को थोड़ा और बनाता हूं, मैं बड़ा बनाता हूं मैं यहाँ पे डायग्राम को, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया और एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, राइट, 2 इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पर।
सॉल्यूशन के अंदर वाला कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है और यहां पे चिपक जाता है, कॉपर बनकर के चिपक जाता है। सॉल्यूशन के अंदर वाला कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रोड पे चिपक जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोड? कैथोड वाला इलेक्ट्रोड। लेकिन ये जो यहां पर ये वाला जो कॉपर है, ये देख रहे हो क्या, ये एनोड वाला जो कॉपर है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है Cu2+ में एंड 2 इलेक्ट्रॉन में, और ये Cu2+ सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर का कॉपर 2+ कॉपर बन रहा है, और पैरेलली ये जो एनोड का जो कॉपर है वो टूट करके कॉपर 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। फाइनली होगा क्या, जरा समझना, फाइनली होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, ये वाला एनोड वाला, ये धीरे धीरे करके पतला 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 होता चला जाएगा। सोच के देखो जरा, पतला 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 होता चला जाएगा। और ये जो राइट साइड वाला है ये बड़ा 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 होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर के कॉपर इस पे जाके चिपक रहे हैं, और लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके कॉपर निकल निकल के सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, सॉल्यूशन के अंदर के जो कॉपर हैं, सॉल्यूशन के अंदर के जो कॉपर हैं वो राइट साइड वाले पे चिपक रहे हैं। अच्छा, ये राइट साइड वाला कौन सा था? ये राइट साइड वाला कैथोड था, और ये लेफ्ट साइड वाला क्या था? एनोड था। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर का जो कॉपर है, कॉपर आयन, वो कॉपर बनकर के कैथोड पे चिपक रहे हैं, तो कैथोड मोटा 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 होता चला जा रहा है, जबकि एनोड का जो कॉपर है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन के अंदर घुल जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो एनोड होगा ये पतला सा रह जाएगा, ये जो एनोड होगा ये पतला सा रह जाएगा, एंड ये जो कैथोड होगा ये मोटा हो जाएगा, जाड़ा हो जाएगा, एकदम मोटा। क्यों? क्योंकि ये वाला आयंस इसके डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, एंड दूसरे वाले के साथ क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन के आयन उसके पास आ रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पतला हो रहा है और एक मोटा हो रहा है। ये जो पतला होने वाला इलेक्ट्रोड है ये कौन है? ये एनोड है। और ये जो मोटा हो रहा है ये कौन है? कैथोड है। ये भी एक रिफाइनरी का मेथड है। आपको शायद मालूम होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, या आई डोंट नो। एनोड में ये जो एनोड वाला है, ये एनोड वाला इज इम्प्योर कॉपर की इलेक्ट्रोड होती है, इम्प्योर कॉपर। जबकि कैथोड जो बन के आता है वो प्योर इलेक्ट्रोड है या प्योर कॉपर है। समझ में आ रहा है? एनोड वाले को जानबूझ के इम्प्योर रखना है। अभी देखो, एक एग्जांपल के लिए, मैंने जमीन से खुदाई करी, मुझे कॉपर मिला। अब मेरे पास जो ये कॉपर है, ये देखिए मुझे जमीन से कॉपर मिला। अब इस कॉपर के साथ प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट इसमें इंप्योरिटीज एसोसिएटेड है ना। आपको जब आप जमीन से खुदाई करते हो तो क्या आपको प्योर मटेरियल मिलता है? क्या नहीं मिलता है। तो आपने एनोड की जगह पर लगा दिया एक इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड। इम्प्योर मतलब उसमें इंप्योरिटीज थी, कई सारा कचरा सब भरा पड़ा था उसमें, ठीक है। आपने कनेक्ट किया, धीरे धीरे करके क्या होगा कि उस इंप्योर वाले के कॉपर सॉल्यूशन में घुलते चले जाएंगे, कॉपर सॉल्यूशन में घुलेंगे, बाकी इंप्योरिटी तो उसी में रह जाएगी, कॉपर घुलते चले जाएंगे, और ये जो घुले हुए कॉपर है ये जाकर के दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को मोटा करते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे करके इंप्योर कॉपर कम हो रहा है एंड जो प्योर कॉपर है वो बड़ा 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 होता चला जा रहा है, और इसी वे में फिर रिफाइनिंग की जाती है, इसी वे में रिफाइनिंग की जाती है। तो बात समझ में आया क्या? देखो यहां पर सेम कॉपर CuSO4 था एक्वा सॉल्यूशन में, उसका प्रोडक्ट क्या था? कॉपर एंड ऑक्सीजन। सेम CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन, लेकिन इस बार इलेक्ट्रोड किसके इस्तेमाल किए गए थे? कॉपर के। पहले प्लेटिनम के थे और अब कॉपर के इस्तेमाल किए गए। तो क्या दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग हैं? आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, इसके केस में क्या मिल रहा है आपको? कॉपर एट एनोड, सॉरी एट कैथोड, कॉपर एट कैथोड, एंड एनोड पे आपको क्या मिल रहा है? एनोड। तो अगर आप नोटिस करो तो एनोड तो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है ना, एनोड जो है वो तो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, क्योंकि एनोड का सारा जो कॉपर है वो तो सॉल्यूशन के अंदर चला गया। तो एनोड पतला हो गया, कैथोड मोटा हो गया। तो यहां से आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इंप्योरिटीज को निकाल सकते हैं हम लोग बाय दिस मेथोडोलॉजी। तो कैथोड का तो बोल सकते हैं कि कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड के साथ क्या हो रहा है? एनोड के साथ ये हो रहा है कि एनोड धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। तो SO4 2- और OH- की जंग में एक तीसरा प्लेयर आ जाता है सामने, और वो प्लेयर कौन है? कॉपर 2+, नॉट कॉपर 2+, सॉरी कॉपर 2+ तो बाद में बना। कौन तीसरा मेहमान आ गया? कॉपर। उसने बोला हटो, तुमसे पहले मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा। तो ये जो अभी आपने जो भी पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके क्या क्या फायदे हैं? अगर आपको सपोज हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना हो, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना हो, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ही करना पड़ता है। जैसे आपको मालूम है जो पनडुब्बियां होती है, सबमरीन्स तो पानी के नीचे चलती हैं,
वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन तो वो अपने काम के लिए ले लेते हैं, और हाइड्रोजन के तो पता ही है बहुत सारे काम हो सकते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के जैसा भी काम कर सकता है ना, और भी कई सारे उसके यूटिलाइजेशन किए जा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो कॉपर को इस वे में रिफाइन किया गया, नॉट कॉपर ओनली, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब भी इसी वे में डिस्कस किया जाता, सॉरी डिस्कस नहीं, रिलीज प्रोड्यूस किया जाता है, ये रिफाइन किया जाता है, राइट, रिफाइन किया जाता है। उसके बाद जैसे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता है ना, जैसे होता है ना एक चम्मच है, सोने का चम्मच, सोने का पानी चढ़ाया हुआ लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे चूड़ियों के ऊपर रहता है ना, गोल्ड का प्लेटिंग किया हुआ रहता है, आपने देखा होगा। जैसे ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, होता अंदर कुछ और मटेरियल है लेकिन बाहर से उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की जाती है। वो कैसे प्लेटिंग किया जाता है? वो इसी वे में प्लेटिंग किया जाता है, जैसे अभी अभी आपको दिखाया था ये वाला है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 एक्वस यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना। तो उसमें क्या डाला जाएगा? गोल्ड डाला जाएगा, तो गोल्ड जाकर के सॉल्यूशन से डिपॉजिट हो जाएगा दूसरे वाले इस पे, तो इस वे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो ये कई सारे इसके फायदे हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कितना मटेरियल प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, वही क्यों होगा, वो तो हम लोग ने देख लिया, और कितना प्रोड्यूस होगा वो अब हम लोग देखेंगे। सो एट द लास्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है ऑन द डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिपेंड करता है ऑन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस, आयंस के डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। एंड दूसरा, मटेरियल यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। तो जो आखिरी के दो एग्जांपल हैं 5, 6, ये मटेरियल यूज एज इलेक्ट्रोड्स को दिखाने के एग्जांपल्स हैं ये, जबकि 1 से लेकर के 4 तक जो हैं वो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस को शो करते हैं।